हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सब देखिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जो कि जीत सीरीज यूपी पुलिस के लिए चलाई गई थी। ये यूपी पुलिस में बहुत कारगर साबित होगा और ये हर किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है इससे आपको सब कुछ मिलेगा। ध्यान से देखिएगा और रिवीजन भी करिएगा और लिखना होगा तो लिख भी लीजिएगा। ये लगभग डेढ़ 2 घंटे की क्लास थी। इसे हम 10 से 15 मिनट में आपको देने की कोशिश करेंगे। डेली इसका प्रैक्टिस सेट का एक दिन लेकिन लेट करके मिलेगा। जैसे आज जो चलेगा उसका हम कल देंगे, कल जो चलेगा उसका परसों देंगे। ऐसे ही डेली टू डेली देते रहेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था। कनाडा से। जीएसटी का मॉडल कनाडा से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से लिया गया है। मूल अधिकार यूएसए से लिया गया जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं। जनहित याचिका यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है? अंग्रेजी। मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में जो कि 22 भाषाएं हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी जोड़ी गई। इसे आप याद कर सकते हैं नमक से। नमक से न से नेपाली हो जाएगा, म से मणिपुरी हो जाएगा, क से कोकड़ी हो जाएगा। उन्नीस बानवेवां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। इसको याद कर सकते हैं बड़ी मौसी से। बड़ी से हो जाएगा बोडो और बोडो डोगरी। म से हो जाएगा मैथिली मैथिली। स से हो जाएगा संथाली। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है? बंधुता को। चार वेदों में प्रथम वेद कौन है? ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना है। कौन से वेद में गायत्री मंत्र है? तीसरे वेद में। महाजनपद और उसकी राजधानी, कुल 16 महाजनपद है लेकिन इसमें 4 ही हैं। देखिएगा वत्स की राजधानी कौशाम्बी, मगध की राजधानी राजगृह, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, अवंती की राजधानी उज्जयिनी। बुद्ध भगवान का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया बिहार में हुई थी। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करता है? मणिपुरी। म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसे आप ट्रिक से भी अपने से याद कर लीजिएगा, हम इसे अपने हिसाब से याद करते हैं। आठ डिग्री चैनल किसे अलग करता है? मिनिकॉय और मालदीव को। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। भारत को श्रीलंका से अलग पाक जलमंडरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी अलग करता है। 6 डिग्री चैनल इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। सिंधु जल समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? 1960 में हुआ था। पश्चिमी नदियां सिंधु, चीनाब, झेलम के 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, उसमें से 20% पानी भारत यूज करेगा। पूर्वी नदियां ब्यास, रावी, सतलुज का पानी 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। सिंधु जल समझौता पर हस्ताक्षर करते समय भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान थे। वैलाडीला की पहाड़ियां जो कि बैल के कुबड़ की तरह हैं, ये किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। वैलाडीला की पहाड़ियां यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, ये केरल में है। गुल गुल्यन गुल्यनगिरी गुल सॉरी मुल्यनगिरी पहाड़ी और बाबूबुदन पहाड़ी कर्नाटक में है। डोडा बेट्टा की पहाड़ी तमिलनाडु में है। कांगपुई पहाड़ी मिजोरम में है। संदकफू पहाड़ी पश्चिम बंगाल में है। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में है। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूपी अपनी नाटकीय कहानी और जटिल जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? कथक। कथक के घराने लखनऊ घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कुल 8 है संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। शास्त्रीय नृत्य में सबसे पुराना भरतनाट्यम है और सबसे नया सत्रिया है।
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? महोबा। बुंदेलखंड क्षेत्र का जिला झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा। किसी दूसरे के विचारों को अपने स्वयं के विचार के रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? साहित्यिक चोरी। किस सोशल नेटवर्किंग साइट का लोगो एक पक्षी के रूप में है? ट्विटर का। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। ट्विटर की जो एक पक्षी के रूप में लोगो था वह अब एक्स के रूप में हो चुका है। स्नैपचैट की स्थापना 2011 में हुई थी। इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में हुई थी। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का विधान किसका अनुपालन करता है? पेरिस सिद्धांत का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे। वर्तमान में रामान सुब्रमण्यम हैं। भारत में रेड रेड भारत में रेड कॉरिडोर लाल गलियारा क्या है? नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र। लाल गलियारा के क्षेत्र छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। लाल गलियारा क्षेत्र का नारा था सत्ता बंदूक की गोली नहीं, गोली से निकलती है। लाल गलियारे क्षेत्र का नारा है सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे हम सीआरपीएफ कहते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का आदर्श वाक्य था सेवा एवं निष्ठा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत का सबसे बड़ा आंतरिक बल है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग उपलब्ध हैं? 2। पहला था स्वचालित मार्ग जिसपे सरकार से अनुमति की जरूरत नहीं है। दूसरा था सरकारी मार्ग, सरकार से अनुमति की जरूरत है। भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किसने किया था? सुभाष पालेकर ने, जो कि इन्हें 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस जो कि लद्दाख में है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है जो कि अंडमान व निकोबार में है। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है जो कि मणिपुर में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। एक सींग वाले गैंडे के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत को लिए। 1921 में किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? मनमोहन सिंह को। भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति देखिएगा, पहले वैज्ञानिक सीवी रमन को 1954 में मिला था। भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 से ही हुई थी। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 1955 में मिला था। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला था। पहली महिला इंदिरा गांधी को 1971 में मिला था। पहले मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में मिला था। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की है। बोलिविया की राजधानी सुक्रे है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। सीरीमा शास्त्री समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? 1964 में। साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है। महेश भूपति, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा ये टेनिस से संबंधित हैं। डी गुकेश, कोनेरू हम्पी, विश्वनाथन आनंद ये सभी शतरंज से संबंधित हैं। मैरी कॉम, विजेंदर सिंह, निकहत जरीन, लवलीना बोरगोहेन ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं। भगत सिंह की बुक है इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड। एक और पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूँ। बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। यूपी पुलिस का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। यूपी पुलिस में सबसे बड़ा पद डीजीपी है। यूपी पुलिस में केंद्रीय कारागार 6 हैं, जिला कारागार 62 हैं। पहले डीजीपी नरेश कुमार थे। वर्तमान में डीजीपी राजीव कृष्णा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी थी। सबसे ज्यादा जनसंख्या राज्य में
बिहार में है जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम जनसंख्या राज्य में अरुणाचल प्रदेश में है जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यूटी में सबसे ज़्यादा दिल्ली में है और यूटी में सबसे कम अंडमान निकोबार में है। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या से समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी? एमसी मेहता बनाम भारत संघ। पटना पक्षी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश में है और छारी ढाड़ जो कि गुजरात में है को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। अब रामसर स्थल कितने हैं? कुल 98। कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? शेयर बाजार को विनियमित करना। आरबीआई का कार्य करेंसी जारी करना, मौद्रिक नीति का संचालन करना, विदेशी मुद्रा का विनियमन करना। आरबीआई एक्ट कब आया? 1934 में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कलकत्ता में था, अब जो कि मुंबई में है 1937 के बाद से। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का लोगो ताड़ का पेड़ और बंगाल टाइगर है। 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली थे। 2016 के विमुद्रीकरण के समय आरबीआई का गवर्नर उर्जित पटेल थे और पीएम नरेंद्र मोदी थे। नोट उस समय बंद 500 और 1000 के हुए थे। एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में सदस्य 3 आरबीआई से रहते हैं और 3 सरकार की तरफ से। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते हैं। आईएफएससी का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर्स। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। पैन का फुल फॉर्म है परमानेंट अकाउंट नंबर। पिन का फुल फॉर्म है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कौन सा अम्ल सिरके में होता है? एसिटिक अम्ल। नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल। मधुमक्खी व चींटी का डंक में फॉर्मिक अम्ल। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व से संबंधित है? गति का पहला नियम। गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? 33। 2 केंद्र से हैं, 33 राज्य से हैं। वर्ष 2026 का 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रांस। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 में भारत करेगा, जो कि अभी चल ही रहा है, आगे होगा। G20 सम्मेलन 2026 में अमेरिका करेगा। धन्यवाद दोस्त। ऐसे ही आपको हमेशा के लिए ये 40 सेट का वादा किया गया है लगभग आपको कराने को। ये 40 सेट हम आपको देते रहेंगे डेली टू डेली एक एक।